चलिए अब हम खड़े होने वाले कर लेते हैं कुछ आसन। खड़े होंगे, 20 मिनट लगाए हमने क्योंकि आराम आराम से करा है ना पैरों का पैकेज, तो उसमें हमारा 20 मिनट लग गया। कमर को घुमाएंगे, अपोजिट करेंगे। रिलैक्स, क्षण विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम पैरों के लिए करेंगे, घुटनों के लिए। अपोजिट करेंगे, बाहर की साइड जाएंगे, अंदर की साइड में, अंदर बाहर करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब पैरों को ले जाएंगे राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में। रिलैक्स, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा और लेफ्ट से राइट का, राइट से राइट, लेफ्ट से लेफ्ट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथों को इस तरीके से लॉक करो, करिए लोग। हाथ जाएगा इधर लेफ्ट साइड में, पैर जाएगा इधर, इस तरीके से इसको करेंगे 12 टाइम। हमारी इसकी जो चर्बी होती है वो घटेगी। एक ही जगह से, अभी दूसरी साइड से लूंगी अभी। अब हम लेफ्ट साइड में दूसरा हाथ लेंगे इस तरीके से, देखो पैर इधर गया हाथ इधर गया, ऐसे ध्यान रखना। एक ही जगह कर लो अभी। शोभा जी आप दोनों तरफ कर ले रही हो, एक ही साइड कर ले। एक देखो, ये देखो, हाथ गया पीछे, पैर आगे। हमारा राइट पैर है ना लेफ्ट साइड में जाएगा और हाथ जाएगा हमारा इस तरीके से। देखो ऐसे रखो, पोज करो, ऐसे बनाओ, बनाइए, ऐसे 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 कर लिया। अब एक बार ये वाला पैर, एक बार ये वाला पैर, जो आप पहले कर रही थी, अब वो वाला करा रही जो आप पहले कर रहे थे। करो, करिए, करते रहें। चलिए अब हाथों को ऊपर रखेंगे, ले जाएंगे आसमान की तरफ, हथेलियों करो पैरों के पंजे के ऊपर, ताड़ासन। इसके द्वारा कंसंट्रेशन सही होता है।
मेमोरी शार्प होती है, बच्चों की लंबाई बढ़ती है। रिलैक्स, इसे जल्दी जल्दी करते हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथों को लेंगे, इस तरीके से ले जाएंगे। सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, फिर सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, फिर सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, लेफ्ट साइड में ले जाएंगे। अब इस क्रिया को करेंगे। रिलैक्स, दोनों पैरों को खोलेंगे, हाथों को करेंगे लॉक, आसमान की तरफ ले जाएंगे, हथेलियों को ले जाएंगे, राइट साइड में करेंगे होल्ड। रिलैक्स, सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, पुनः ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। रिलैक्स अगेन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे वृक्षासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, करेंगे ध्रुवासन। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, दूसरे पैर से करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब राइट हाथ को रखेंगे ऊपर, लेफ्ट हाथ को ले जाएंगे नीचे राइट साइड में, करेंगे कोणासन। एक बार लेफ्ट साइड में जाएंगे, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए, और एक बार राइट साइड में। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को सामने रखेंगे, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट पैर का पंजा और लेफ्ट से राइट का, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए आएंगे, इस तरीके से ध्यान रखेंगे। कोणासन, इसके द्वारा हमारे जो साइडों की चर्बी होती है, बेली फैट पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे हमारे, तो जिन लोगों को ये घटानी है अपनी, तो इसकी मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा दी। रिलैक्स कर लीजिए सभी साधक, पहले अपने आप को रेस्ट दे दीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रजनी जी अपना वीडियो खोल लें। अब हम कराते हैं आपको सूर्य नमस्कार। चलिए सभी साधक आ जाएंगे आसन के अग्र भाग पर। 1, हर्निया वाले पीछे नहीं जाएंगे, कमर दर्द वाले आगे जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम दूसरे पैर से लेंगे, आसनों के नाम के साथ। नमस्कार आसन, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन। दाएं पैर पीछे ले जाएंगे, दक्षिण अश्व संचालनासन। बाएं पैर पीछे ले जाएंगे, पर्वतासन। पंजे, घुटने, हथेली, छाती सब एक साथ मिले हुए, अष्टांग नमनासन। सांस भरते ऊपर जाएंगे, भुजंगासन। पुनः आएंगे पर्वतासन में, दाएं पैर पीछे ले गए थे, दाएं आगे लाएंगे,
वामाश्व संचालनासन, वायव्य आगे लाएंगे, पादहस्तासन, सांस भरते ऊपर ले जाएंगे, हस्ततानासन, नमस्कार आसन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम करेंगे मंत्रों के साथ। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। उखड़ी हुई सांस में हमें आगे नहीं जाना है, पहले हम सांसों को नॉर्मल करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हम करेंगे सांसों के साथ इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, inhale and exhale, inhale, then exhale। जो पैर पीछे गया था वही आएगा, inhale, exhale, inhale and exhale। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, सांसों को नॉर्मल कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, इसे प्यार के साथ छोड़ दीजिए। अब हम आपको कराते हैं शवासन, आप थक गए होंगे। चलिए, सभी साधक लेट जाएंगे अपने अपने आसनों पर, और सभी से निवेदन है कि अपना वीडियो खोल लें। लेट जाए सभी, और सबके वीडियो बंद है आज तो। मेरा हमारा तो खुल रहा है। ये मोना जी पता नहीं कौन है। चलिए सभी साधक, ये रजनी जी ने खोल लिया, अल्पा जी शायद उनके बच्चे की वजह से। चलिए ठीक है, जैसा भी है। ओके, सभी साधक लेट जाएं। चलिए, लेटेंगे सभी साधक अपने अपने आसनों पर। बायां पंजा बाईं साइड में, दाएं दाएं साइड में, हथेली होकर को आसमान की तरफ। सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं। करेंगे हम सांसों का अवलोकन। बाएं पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, पिंडली, टखना, घुटना, थाइस, हीप, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। राइट हाथ की पैर, राइट पैर की उंगलियां, पंजा, एड़ी, टखना, पिंडली, घुटना, थाइस, हीप्स, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। राइट हाथ की उंगलियां, हथेली, कलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। लेफ्ट हाथ की उंगली, हथेली, कलाई, कोनी, कंधा, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। हमारा पेट का आगे का पोर्शन रिलैक्स, पीठ का पीछे का पोर्शन रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। पेट के अंदर के पार्ट्स
रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारी गर्दन रिलैक्स, हमारी चिन, लिप्स, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। हमारा सिर रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। लास्ट में हमारा दिल और दिमाग, वो भी रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब हमारा राइट पैर, पूरा पैर मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। लेफ्ट पूरा पैर मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। राइट पूरा हाथ मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। लेफ्ट पूरा हाथ मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। पेट का आगे का पोर्शन, पीछे का पोर्शन हिलाएंगे। पेट के अंदर के सभी पार्ट्स हिलाएंगे। गर्दन हिलाएंगे। हमारी चिन, लिप्स, चीक, नोज, आईज, आईब्रो, फोरहेड, ईयर सब मानसिक अवलोकन के साथ हिलाएंगे। अपना सिर हिलाएंगे। लास्ट में हमारा दिल और दिमाग जिसे रेस्ट कराया था उसे भी हिलाएंगे। अब हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है। हमारे शरीर में किसी भी तरह की थकावट नहीं है। बिल्कुल हम रेस्ट कर चुके हैं। अपने हाथों को लगाएंगे ऊपर, हाथों को करेंगे लो, खींचेंगे। नाभि से नीचे का पोर्शन नीचे, ऊपर का पोर्शन ऊपर, खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे। रिलैक्स। एक बार और खींचेंगे खींचेंगे खींचेंगे, जैसे कि कोई हमारी लंबाई बढ़ा रहा है। रिलैक्स। हाथों को लाएंगे सामने, हाथों को करेंगे रफ। आंखों की उष्मा पर आंखों पर लगाएंगे और नीचे से ऊपर लेकर बाएं करवट लेकर बैठ जाएंगे। चलिए, ये हमारा शवासन कंप्लीट हो चुका है। अब हम कराते हैं, टाइम देखने क्या हो रहा है, 6:30 हुए हैं। अब हम करते हैं सिर की कर लेते हैं, ठीक है, सर्वाइकल के लिए। चलिए, अब हम करेंगे सर्वाइकल के लिए। सांस भरते हुए ले जाएंगे अपनी गर्दन को ऊपर, देखेंगे आसमान को, करेंगे होल्ड। सांस छोड़ते हुए लाएंगे अपनी गर्दन को नीचे, देखेंगे जमीन को, करेंगे होल्ड। सांसों के साथ करेंगे इसे 12 टाइम। सिक्स टाइम कर लेते हैं, नहीं तो टाइम ज़्यादा हो जाता है। अब सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए लाएंगे अपने शोल्डर पर, कोशिश करेंगे अपने शोल्डर से कान को टच करने की। पुनः सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट शोल्डर को कोशिश करेंगे टच करने की। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जाएंगे राइट बैक, करेंगे होल्ड। फिर सेंटर में आएंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे लेफ्ट बैक, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। और अपनी गर्दन को ले जाएंगे यू शेप में, अपोजिट यू करेंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। आप सांस भरते हुए ले जाएंगे राइट अप,
सांस छोड़ते हुए लाएंगे राइट डाउन। इनहेल राइट अप, एक्सहेल राइट डाउन। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स। अब इनहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट अप, एक्सहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट डाउन। इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम सांसों के साथ। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी गर्दन को इस शेप में ले जाएंगे 6 टाइम। अपोजिट घुमाएंगे 6 टाइम। अब विष्णु भगवान के चक्कर की तरह घुमाएंगे 6 टाइम। अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब अपनी चिन को लगाएंगे गर्दन से, सांस भरेंगे आधे में और आधे में सांस छोड़ते हुए सामने आ जाएंगे। 6 आवृत्ति करेंगे आंखें खोलकर, नहीं तो आंखें आपकी चक्कर आ जाएगा। जो कर सकते हैं आंखें बंद करके तो वो करें। रिलैक्स करेंगे अपोजिट। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब गर्दन को इस तरीके से ले जाएंगे स्प्रिंग की तरह। राइट और लेफ्ट ले जाएंगे स्प्रिंग की तरह। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब इस शेप में ले जाएंगे स्प्रिंग की तरह। अब इस शेप में ले जाएंगे स्प्रिंग की तरह। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। हाथ को रखेंगे कनपट्टी पे। इधर रखेंगे। सामने ले जाएंगे। पीछे ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे, ऐसे स्टैंड बनाएंगे। इस तरीके से ले जाएंगे। अल्पा जी, आपने ना रोशनी की तरफ अपनी पीठ कर रखी है। हमेशा है ना रोशनी की तरफ चेहरा होना चाहिए, जब ताकि हम देख सकते हैं आपको कि आप कैसा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो आप है ना जहाँ पर रोशनी होती है उस साइड अपना फेस रखा करें।
हाँ देखो रोशनी पड़ती जा रही है आपके चेहरे पर। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारा सर्वाइकल का पैकेज था, पूरा कंप्लीट हो चुका है। चलिए अब समय देखते हैं क्या हो रहा है हमारा। अब हाथों की उसकी ओर कर लेते हैं, शोल्डर पेन के लिए। चलिए अब हम शोल्डर के लिए करेंगे। सांस भरते हुए ले जाएंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए लाएंगे नीचे। इस क्रिया को करेंगे 12 टाइम। इसे हम ज़्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोस्टली लेडीज़ों को स्ट्रेच रहता है। स्ट्रेच से भी हमारा शोल्डर पेन होते हैं, हमारा दर्द होता है यहाँ पर। एक कंधा ऊपर, एक कंधा नीचे, 12 टाइम, आराम आराम से। अब आगे की साइड में पीछे की साइड में, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, घुमाएंगे क्लॉकवाइज। अंदर की साइड में, हाथों को रखेंगे इस तरीके से, कोहनियों को मिलाएंगे, सांस भरते हुए आधे में जाएंगे और सांस छोड़ते हुए आधे में आएंगे। अपोजिट करेंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए आगे आएंगे। सांस भरते हुए लेके बाहर, सांस छोड़ के लाएंगे अंदर। अब कोहनियों को मिलाएंगे, इनहेल करते हुए जाएंगे राइट अप लेफ्ट डाउन, एक्सहेल करते हुए सेंटर में आएंगे 6 टाइम। अब इनहेल करते हुए जाएंगे लेफ्ट अप राइट डाउन, इस क्रिया को करेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांस भरते हुए जाएंगे ऊपर, इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए डाउन, इनहेल एक्सहेल 6 टाइम। एक इनहेल करते हुए राइट शोल्डर को ऊपर, राइट हाथ को, और लेफ्ट नीचे। और अब एक्सहेल करते हुए लेफ्ट ऊपर राइट नीचे, इसको रिया करेंगे 6 टाइम। अब इस तरीके से ले जाएंगे। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। सांसों को नॉर्मल करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, इसे प्यार के साथ छोड़ देंगे। हाथ को ले जाएंगे ऊपर, राइट हाथ से पकड़ेंगे लेफ्ट हाथ की कलाई, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जाएंगे राइट साइड में और करेंगे होल्ड। अगर हम किसी भी आसन में होल्ड करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है। ऊपर सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए जाएंगे लेफ्ट साइड में, करेंगे होल्ड। इस क्रिया को कर लेंगे 6 टाइम। रिलैक्स, हाथ को साइड में लेंगे, घुमाएंगे, अपोजिट घुमाएंगे, साइकिल चला लेंगे, वो सॉरी क्रॉसिंग में कैंची चलाएंगे। हाथ को सामने करेंगे, सांस भरते ले जाएंगे कंधे पर, सांस छोड़ते आएंगे सामने, साइड में,
ऊपर नीचे, रिलैक्स क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांसों के साथ करेंगे ना, आपको थकावट भी नहीं होगी, फायदा डबल मिलेगा। भस्त्रिका का भी मिल जाएगा प्लस आसन का भी मिल जाएगा। सांस भरते ऊपर हथेलियों को, सांस छोड़ते नीचे 6 टाइम, बाहर की साइड में, अंदर की साइड में, हाथ मुट्ठी बंद करनी है 6 टाइम। अब पूरी मुट्ठी बंद करनी है, एक बार अंगूठा अंदर एक बार बाहर। घुमाएंगे मुट्ठी को अंदर की साइड में, रिलैक्स क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। लेफ्ट हाथ को करेंगे सामने और कलाइयों को लेंगे पीछे, उंगलियों को इस तरीके से, एक एक उंगली को एक बार और नीचे की साइड में, एक एक उंगलियों को दूसरे हाथ से, एक एक उंगलियों को एक बार और नीचे की साइड में, एक बार और, रिलैक्स क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हाथ को ले जाएंगे ऊपर, सांस भरेंगे और ले जाएंगे राइट साइड में, लेफ्ट साइड में। इसके दौरान हमारी साइडों की चर्बी पर प्रभाव पड़ता है, हमारी साइड की चर्बी होती है। रिलैक्स क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। ये हमारा हाथों का पूरा पैकेज कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमारा गर्दन का पेन भी आ गया, हमारा फ्रोजन शोल्डर भी आ गया, शोल्डर पेन भी आ गया, हाथों की हथेलियों में, कलाई में, कोहनी में, कंधे में, पूरे संपूर्ण हाथ में जहाँ भी कहीं दर्द हो रहा है वो भी आ गया। साथ में हमारा साइडों की चर्बी है उस पर भी प्रभाव पड़ता है, वो भी आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब हम करेंगे राम राम की माला। ठीक है, राम राम की माला करेंगे। चलिए करते हैं राम राम की माला। राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8, राम राम 9, राम राम 10, राम राम 11, राम राम 12, राम राम 13, राम राम 14, राम राम 16, राम राम 17, राम राम 18, राम राम 19, राम राम 20, राम राम 21, राम राम 22, राम राम 23, राम राम 24, राम राम 25, राम राम 26, राम राम 27, राम राम 28, राम राम 29, राम राम 30, राम 31, राम राम 32, राम राम 33, राम राम 34, राम राम 35, राम राम 36, राम राम 37, राम राम 38, राम राम 39, राम राम 40, राम 41, राम राम 42, राम राम 43, राम राम 44, राम राम 45, राम राम 46, राम राम 47, राम राम 48, राम राम 49, राम राम 50, राम राम 51, राम राम 52, राम राम 53, राम राम 54, राम राम 55, राम राम 56, 57, राम राम 58, राम राम 59, राम राम 60, राम राम 61, राम राम 62, राम राम 63, राम राम 64, राम 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 66, राम राम 67, राम राम 68, राम राम 69, राम राम 70, राम राम 71, राम राम 72, राम राम 73, राम राम 74, राम राम 75, राम राम 76, राम राम 77, राम राम 78, राम राम 79, राम राम 80, राम राम 81, राम राम 82, राम राम 83, राम राम 84, राम राम 85, राम राम 86, राम राम 87, राम राम 88, राम राम 99, राम राम 90, राम राम 91, राम राम 92,
राम राम 93, राम राम 94, राम राम 95, राम राम 96, राम राम 97, राम राम 98, राम राम 99, राम राम 100, राम राम 1, राम राम 2, राम राम 3, राम राम 4, राम राम 5, राम राम 6, राम राम 7, राम राम 8। ये माला पूर्ण हुआ मन का 108। मनोकामना पूर्ण हो जो करे नित्पास। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की जय। भगवान की जय। थैंक यू शोभा जी, आपका बहुत बहुत आभार। अब हम करते हैं, अब हम बटरफ्लाई वैसे कर चुके हैं और हमारे ये पैकेज चलता है तो इसमें हमें करना ही पड़ेगा, कम करेंगे। अब हाथों को इस तरीके से लेंगे, सांस भरते हुए लेंगे ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेंगे नीचे, इसे करेंगे 12 टाइम। रिलैक्स, इसको दबा देंगे। अब इसे इस तरीके से दबा देंगे। इस तरीके से करने से देखो आपका हमारा लीवर और पैनक्रियाज पर प्रभाव पड़ा, हमारे हाथों की मसल्स, हमारी पैरों की मसल्स पर पड़ रहा है प्रभाव। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। अब हम पहले टैपिंग करेंगे 1 12 12 की काउंटिंग में। चेंज 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 चेंज। पूरे हाथों में लेंगे, कोई भी हिस्सा नहीं बचना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं जो कि हमें बीमारियों से बचाते हैं। दूसरे हाथ में लेंगे, चेंज 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 चेंज। पूरे हाथों में ले लेंगे। अब अपने यहाँ सीने पर लेंगे इस तरीके से, पसलियों पर, पेट पर, पेड़ ऊपर, ये हमारे बगल में जो मोटे मोटे से हिस्सा उठा होता है हमारा साइडों का, ऊपर लेंगे कमर पर, हिप्स पर पीछे से। आप पैरों पर नीचे बाद में आएंगे, पहले हम चेहरे पर आ जाते हैं। सिर पर, अब पैर पर लेंगे, पैर के साइड में लेंगे, चेंज ऊपर नीचे, चेंज घुटने पर, चेंज पिंडलियों पर, चेंज पिंडलियों को ऊपर नीचे, चेंज पंजे पर। यही क्रिया करेंगे हम दूसरे पैर से, साइड पर, साइड में, ऊपर नीचे, चेंज घुटनों पर, चेंज पिंडलियों पर, चेंज पिंडलियों पर ऊपर नीचे, पंजे पर, रिलैक्स। अब ढोलक ताली बजा लेंगे, हंसते हंसते हास्य कराते हैं जब आप अपना वीडियो, ये सॉरी अपना माइक म्यूट कर लिया करें, हंसने की आवाज आनी चाहिए। खोल सकते हो तो कोई बात नहीं, बाकी हंसते हंसते रजनी जी आप भी बोले चेंज करेंगे पैरों को, चेंज
ये छोटा सा पैकेज इसलिए बनता है, ये मैं तो आप कम कम करा रही हूँ, बट आप लोगों को ज्यादा करना है, जिनके पास टाइम नहीं है उनके लिए पैकेज होता है डेली। अब हम करेंगे मुंह में हवा भरेंगे, पद्मासन में बैठ जाएंगे, जो बैठ सकते हैं, जबरदस्ती किसी के लिए नहीं है। मुंह में हवा भरेंगे, घुमाएंगे, अपोजिट, अब जबड़े को घुमाएंगे, अपोजिट घुमाएंगे, जबड़ा एक बार राइट ले जाएंगे, एक बार लेफ्ट ले जाएंगे, नाक से हवा भरेंगे और कान से निकालेंगे, नाक की करेंगे मसाज, कान की करेंगे मसाज, फोरहेड पे ले जाएंगे, फोरहेड पे ले जाएंगे, ऊपर नीचे करेंगे, जैसे फोरहेड पे रिंकल्स हो जाते हैं हमारे, लकीरें बन जाती है, वो दूर होती है। अब आंखों की करेंगे मसाज, ऐसा आंखों के साइड में जो हमारे डार्क सर्कल हो जाते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है, आंखों की रोशनी पर भी पड़ता है इसका प्रभाव। अपोजिट, रिलैक्स, आंख के अंदर जो है इस तरीके से 2 उंगलियों को दबा देंगे, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स अगेन, रिलैक्स, वी पोज में लेंगे इसको, आंखों को ऐसे, रिलैक्स, एक बार और, रिलैक्स, आंखों को खोलेंगे, ऊपर नीचे करेंगे 6 टाइम, राइट और लेफ्ट ले जाएंगे, राइट अप लेफ्ट डाउन, लेफ्ट अप राइट डाउन, घुमाएंगे, अपोजिट, यू शेप में, अपोजिट यू, राइट अप इनहेल करते हुए, राइट डाउन, लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, माथे पर रखेंगे, साइड में रखेंगे इस तरीके से। अब गर्मियाँ आ गई हैं तो हमारे लिए शीतकारी भी कंपलसरी हो गया है। अब हम अपनी टग को निकालेंगे और गोल करेंगे, हवा भरेंगे, करेंगे शीतकारी, शीतकारी से ही हमारी स्किन की समस्या दूर होती है, गर्मियाँ लग रही होती है वो भी दूर होती है, ठंडाई पैदा होती है हमारे शरीर में। अब करेंगे शीतकारी, शीतकारी से दांतों के लिए करेंगे शीतली, सॉरी, शीतली और शीतकारी, रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस, करेंगे आंखों का त्राटक, ले जाएंगे राइट साइड में, गर्दन वहीं रहेगी, सिर्फ हमारी आई बोल जाएंगी, ऊपर ले जाएंगे, लेफ्ट अप ले जाएंगे, लेफ्ट डाउन, रिलैक्स, यही क्रिया करेंगे दूसरे हाथ से। और एक हाथ से जब हमारा खाली होता है तो इसका आप मुद्राएं बना लिया करें, मुद्राओं का ज्ञान मैं आपको कराती रहती हूँ। लेफ्ट साइड में ले जाएंगे, लेफ्ट अप, राइट अप, राइट डाउन, रिलैक्स, अब घुमाएंगे इसको,
अपोजिट घुमाएंगे। ओम जी सर, ओम जी। ओम जी, ओम जी। दूसरे हाथ से करेंगे। सर ओम जी। बीना जी, आपकी आवाजें आ रही हैं। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। रमन सर लगता है सो गए थे, आज इतनी लेट आए हैं। चलिए अब करेंगे सिंह गर्जना। यहाँ तो सिंह तो एक ही है, बाकी शेरनियाँ हैं। अंदर की तरफ लेंगे हाथों को, इस तरीके से करेंगे सिंह गर्जना। हाथों को करेंगे तब गले की करेंगे मसाज, जो सलाइवा बन गया उसको हम मुंह में ले लेंगे। ये हमारा वो पैकेज कंप्लीट हो चुका है जो कि हम डेली करते हैं। उन लोगों के लिए है ये पैकेज जो लोगों के पास समय नहीं है, तो इसका अभ्यास सिर्फ इन्हीं चीज़ों को कर ले। वो जो आसन करना नहीं जानते, प्राणायाम नहीं जानते, सूक्ष्म व्यायाम करना नहीं जानते, सिर्फ इसी पर फोकस करेंगे, बट इसकी मात्रा उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब इसमें मैंने आपको अश्वनी मुद्रा आज नहीं कराई है। अश्वनी मुद्रा चलिए कर लेते हैं। अश्वनी मुद्रा होती है जैसे हमें सुसुपोटी आ रही है और हमारे पास जगह नहीं है, उसको हम रोकते हैं उस क्रिया को, और फिर उसको जगह मिल गई तो हरकत छोड़ रहे हैं, जल्दी से रोक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो इस क्रिया को करते हैं अश्वनी मुद्रा कहते हैं। करते रहें ताकि हमारा पैकेज कंप्लीट हो जाए। हमारा आज भूल गई थी मैं उसको कराना, और इसमें शीतकारी तो कराई थी मैंने, शीतकारी हो गई है, जो कि अब शीतली कंपलसरी चला करेगी। गर्मी आ चुकी है हमारी, सर्दियों में इसको नहीं कराई जाती है क्योंकि इसके द्वारा हमारे शरीर में ठंडक पैदा होती है। चलिए हमारा पैकेज कंप्लीट हो चुका है, अब हमारा प्राणायाम का टाइम हो चुका है और हम प्राणायाम पे फोकस करेंगे। चलिए करेंगे प्राणायाम भस्त्रिका। चेंज, 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 चेंज। रिलैक्स, क्षणिक विश्राम, लंबी गहरी सांस। प्राणायाम सबसे पहले प्राणायाम में हमें भस्त्रिका करनी होती है। भस्त्रिका क्या होती है? हम लंबी लंबी सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं। इसके द्वारा हमारा इसको ऐसा नहीं है कि आपको खाली पेट होना है, आप इसको जब मर्जी कर सकते हो, खाना खाने के, इवन इसे खाना खाने के बाद तक कर सकते हो। तो इसके द्वारा हमारे पूर्ण रूप से हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव हो जाता है, हमारे शरीर में नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है, खून मतलब हमारे खून में किसी भी तरह का ब्लॉकेज है और हमारे जैसे कि नाली में कचरा भर रहा है, हम उसको झटके के साथ पानी से भगाते हैं, सेम वही प्रोसीजर है हमारे शरीर में। किसी भी तरह की सिस्ट है, गांठ है और टीबी है, कैंसर है, किसी भी तरह की बीमारी है तो वो इसके द्वारा दूर होती है। तो अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति खाली पेट करी जाती है, इसको प्रेग्नेंट लेडीज नहीं करेगी, पीरियड वाले नहीं करेंगे, किसी को अल्सर हुआ वो नहीं करेगा, और पीरियड जिनको किसी तरह का ऑपरेशन हुआ वो 6 माह के बाद डॉक्टर की सलाह से करें। कपालभाति कैसे करना है? उसको हमें सांसों को छोड़ने पे ध्यान देना है, सांसों को लेना नहीं है कि सांसें तो ऑटोमेटिक आ जाए। मान लो सांसें छोड़नी कैसे है, हमें क्या करना है? हमारे पास सामने कैंडल रखी है, सांस को हम जैसे मुंह से बुझाते हैं ना, इस तरीके से ना बुला के हमको नाक से बुझानी है। ये भी समझ नहीं आ रही तो ये समझ लीजिए आप, जैसे कि हम नाक सिनक रहे हैं, ये तो हमें कमर गर्दन सीधी करनी है, ध्यान आइडिया चक्र पर लगाना है, कपालभाति के स्ट्रोक लगाने हैं, आंखें बंद करनी है, और आप जैसे कि अगर सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठे हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं तो वज्रासन में बैठे आप, और पद्मासन में बैठ
सकते हैं पद्मासन में, ये आपके ऊपर है, पूरा ध्यान कंसंट्रेशन आपका होगा। और मैं आपको मुद्राएं बता चुकी हूँ, आप अपनी मुद्राएं लगा सकते हैं। तो चलिए कपालभाति करते हैं। मैं भजन लगा देती हूँ कपालभाति में। गोकुलधाम में स्पेशली बीमार गौ माता की सेवा की जाती है। गौ माता के साथ साथ कुत्ते, बिल्ली, मोर, बंदर, कबूतर, नीलगाय, हिरण। आवाज आई है? थम दिखा दीजिए। आ गई है? ओके। श्री गणेश को शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं और पावन मन से गणनायक की गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जिनके वंदन से काज सिद्ध पल में हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। उस मंगल करता दुख हरता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो जगत कल्याण, हे गणनायक विद्वान, तुम करो जगत कल्याण, हे गणनायक विद्वान। शिव के गणों को गोरा माने बना दिया दरबार, द्वार बिठाया है उनको और करने गई स्नान। तभी वहाँ किसी काम से भोलेनाथ पधारे, रोक न पाए शिव को गण भीतर वो सिधारे। देख के भोलेनाथ मात को लाज बहुत आई, किंतु कह ना सकी नाथ से मन में सकुचाई। विघ्न पड़ा स्नान में माता हुई बहुत व्याकुल, लगी सोचने संकट का कैसे निकलेगा हल। मिले हैं कई उपाय किंतु उनको न सुहाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। मंगल करता दुख हरता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। करो जगत कल्याण, हे गणनायक विद्वान, तुम करो जगत कल्याण, हे गणनायक विद्वान। अगर किसी को प्राणायाम में कुछ समझ नहीं आया तो पूछ लिया करें। ये बाकी तो साधक पुराने हैं, बट ये अल्पा जी है। अगर आप अल्पा जी आपको समझ आता है सब कुछ, आप हम दिखा दें, ठीक है। अगर समझ नहीं आया तो पूछ लीजिएगा, ठीक है? ओके। जब भी माँ स्नान है करती शिव जाते हैं पधार, माता को व्यवधान हुआ है देखो ये बारंबार। गण अपने स्वामी महादेव को रोक नहीं पाते, शिव को देख के दोनों
रिलैक्स। इसके बाद करा जाता है बाह्य प्राणायाम, मूलबंध, उद्यानबंध और जलंधर बंध। बाह्य प्राणायाम क्या होता है? लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद अपने मल, जहाँ से हम मलमूत्र त्यागते हैं, अपने अनस पार्ट को ऊपर खींचेंगे, नाभि को लगाएंगे कमर से, वो मूलबंध लग गया हमारा। नाभि को लगाएंगे कमर से, उद्यानबंध। चिन को लगाएंगे गर्दन से, जलंधर बंध। सर्वाइकल वाला जलंधर बंध नहीं लगाएगा। मूलबंध के द्वारा हमारे गुप्तांगों से रिलेटेड जितनी भी समस्या होती है सारी सॉल्व होती है। यूरिन लीकेज, पाइल्स, प्रोस्टेट, ईचिंग और भी बहुत सारी, या इवन हमारी यूट्रस में सिस्ट होती है, वो भी समस्या हमारी सॉल्व होती है। और उद्यानबंध के द्वारा हमारे पेट के रोग दूर होते हैं, डाइजेशन सिस्टम सही होता है। जलंधर बंध के द्वारा हमारा गले से संबंधित जो समस्या होती है, विकार होते हैं, वो दूर होते हैं। इसे खोलना विपरीतीकरण में होता है। जलंधर बंध खोलेंगे, उद्यानबंध खोलेंगे, फिर मूलबंध खोलेंगे। इसकी एक आवृत्ति और करते हैं। रिलैक्स। अगर जिसका बंद नहीं लग पा रहा है तो इसका मतलब आप समझ लिए हमने लंबी गहरी सांस ली है और जो हमने छोड़ी है, हमारी कुछ सांसें रह गई है अंदर, तो जिसकी वजह से हम बंद नहीं लगा पाए। इसके बाद करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया होती है, ये एक प्राणायाम नहीं है, ये मूलबंध, उद्यानबंध, जलंधर बंध, त्रिबंध के बाद करी जाती है। क्यों करी जाती है? क्योंकि हमारे पार्ट्स लूज हो चुके होते हैं, इसे नॉर्मल स्थिति में लाने के लिए करी जाती है। इसके दबाव के लिए पहले कर लेते हैं, फिर मैं बाद में बताती हूँ। लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे, अपने पेट को आगे पीछे ऊपर नीचे करेंगे, रिलैक्स। एक बार और, रिलैक्स। इसके द्वारा हमारे जैसे हम बाहर के पार्ट्स की एक्सरसाइज कर लेते हैं वो तो हो जाती है, बट हम अंदर के पार्ट्स की एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, तो वो होती है। हमारे अंदर कितने पार्ट्स हैं? यहाँ लीवर है, यहाँ किडनी है, अग्नाशय है, पित्ताशय है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, मतलब पार्ट्स हैं जिसकी एक्सरसाइज हो जाती है। इसके द्वारा हमारा डाइजेशन सिस्टम सही होता है, पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। तो अब हम करेंगे उज्जयी। उज्जयी में लंबी गहरी सांस लेनी है, छोड़ देनी, छोड़ने के बाद गले से संकोचन करना है। लगाएंगे जलंधर बंध, सर्वाइकल वाला जलंधर बंध नहीं लगाएगा। और जिनको बीपी की समस्या होती है वो किसी भी तरह का कोई बंध नहीं लगाएगा। बीना जी अपना माइक म्यूट करें। जलंधर बंध खोलेंगे, दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से निकाल देना। अगेन, ये लगाएंगे जलंधर बंध, हाथों को करेंगे रब, गले की करेंगे मसाज। जो सलाइवा बन गया उसको हम मुंह में ले लेंगे। ये सलाइवा बहुत फायदे वाला होता है, इसके द्वारा हमारे गले के सारे विकार दूर होते हैं, हमारे सीने में जो बलगम जमी होती है वो निकल जाती है, खांसी जुकाम होता है वो सही होता है, अस्थमा की बीमारी होती है, जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है, इवन वो तक सही होता है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। आप बैठ जाएंगे सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, जिसमें आप बैठना चाहते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से बैठेंगे। ये अनुलोम विलोम खाली पेट का, इसके लिए कोई इशू नहीं है। आप इसको चेयर पे बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम। कपालभाति खाली पेट होती है, अनुलोम विलोम खाना खाने के बाद भी कर सकते हो, दिन में जब मर्जी कर सकते हो। आप बैठे बैठे बातें कर सकते हो, जब मर्जी कर सकते हो। इसमें क्या है, बाएं नासिका, बाएं नोस्ट्रल से हमें इनहेल करना है, लेफ्ट शोल्डर नोस्ट्रल से एक्सहेल करना है, राइट नोस्ट्रल से, सॉरी। फिर राइट नोस्ट्रल से इनहेल,
लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सेल। इस क्रिया को करते रहेंगे तो ये होती है हमारी अनुलोम विलोम। इसके द्वारा हमारे सारी सांस नस नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती है। ब्लॉकेज, टीबी, कैंसर हमारे एक एक जगह पर हमारी सांसें पहुंच जाती है। प्राणायाम में इतना वो है स्टेमिना कि हमारे जैसे कि एंटीबायोटिक का काम करता है प्राणायाम हमारा। डॉक्टर जो पेशेंट लाइलाज हो जाता है उसको एंटीबायोटिक दवाई देता है, सेम हमारे को कोई परेशानी है, हमें समझ नहीं आ रही तो हम प्राणायाम का सहारा ले सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो ठीक है, मत करिए, आप अनुलोम विलोम कपालभाति पर फोकस कीजिए। सिर्फ आप यही करिए, फोकस उस पर बीमारी पर रखिएगा जो आपको बीमारी है, तो आप देखिएगा आपको सारी सब बीमारियां आपकी कब कब में दूर हो जाएगी। तो चलिए करते हैं अनुलोम विलोम। वजन लगा देती हूँ। अगले दिवस उपटन से माता ने मूरत है बनाई, अपनी ममता और दुलार से मूरत है सजाई। अपनी शक्ति से गौरा मारे फूंक दिए है प्राण, महिमा बरसा कर मैया ने दिया है जीवन दान। कोई बिनारत पैदा तब माँ ने समझाया है, हम माता तुम पूत हमारे ये बतलाया है। नमन किया माता को देव ने शीश झुकाया है, माता से आशीर्वाद चिरायु का पाया है। देवलोक में सभी देवगण मंगल गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, मंगल करता दुख हरता की गाथा गाते हैं, हम कथा सुन। अनुलोम विलोम करते हैं तो हम ये वाली मुद्रा लगा सकते हैं, वायु मुद्रा, ताकि हमारी जो वायु को प्रकोप होता है वो भी निकल जाएगा। इस तरीके से देखिए, ये भी लगा सकते हैं। और इसी में एक चीज और बता देते हैं, आप करते रहें अनुलोम विलोम के अंदर। जैसे हम बाएं नासिका से सांस ले रहे हैं, काउंटिंग के साथ लेंगे, 4 की काउंटिंग में लेंगे, 4 की काउंटिंग में होल्ड करेंगे, 4 की काउंटिंग में एक्सहेल करेंगे, 4 की काउंटिंग में बाहर होल्ड करेंगे, फिर 4 की काउंटिंग में इनहेल करेंगे राइट नोस्ट्रल से ही, 4 की काउंटिंग में होल्ड करेंगे, 4 की काउंटिंग में लेफ्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे, 4 की काउंटिंग में बाहर होल्ड करेंगे। ये होता है नाड़ी शोधन। इसमें 100% का बेनिफिट मिलता है, बट हम लोग क्यों नहीं कराते हैं आप लोगों को नाड़ी शोधन? जो मान लो पेशेंट है, हम बताना भूल गए या आप करना भूल गए तो उनको परेशानी हो सकती है, इसीलिए इसको नाड़ी शोधन को बहुत कम कराया जाता है। तो इस पर बहुत कंसल्टेशन कराया जाता है, इसलिए अनुलोम विलोम कराया जाता है। इसमें 100% का बेनिफिट मिलता है, और प्राणायाम में 80% का बेनिफिट मिलता है, और 20% का हमारे आसनों से मिलता है। बट मैं कहती हूँ 100% का ही मिलता है प्राणायाम से भी, क्योंकि मैंने खुद अपने पर अमल कराया और देखा इसको। तो आप इसको प्राणायाम को अपना एक जीवन का हिस्सा बना लें, इसे करें। आप नहीं कर सकते तो ये जो हमने बाह्य होल्ड करा है तो वो होती बाह्य कुंभक, और जब अगर अंदर हम सांस को रोककर होल्ड करते तो वो होती है अंतः कुंभक। तो ठीक है, अब हम करते हैं, हमारा हो गया ये। अब इसके बाद करेंगे हम भ्रामरी। भ्रामरी में 2 उंगलियां आंखों पर रखेंगे, एक मस्तिष्क पर, एक उंगली नाक पर रखेंगे, अंगूठे से कान का उठा हुआ हिस्सा दबाव करेंगे, और नाक से करेंगे गुंजन। आंखों को बंद रखेंगे, हाथों की मुद्रा बना लेंगे अपने मर्द के हिसाब से। हमने भ्रामरी करी, भ्रामरी के द्वारा हमारा मस्तिष्क तेज होता है, माइग्रेन की समस्या दूर होती है, आधा सिर दर्द होता है, पूरा सिर होता है वो सही होता है, चिड़चिड़ापन दूर होता है, गुस्सा शांत होता है। तो आप इस पर फोकस करें अगर आपको ये परेशानी है, और आप इस पर पूर्ण रूप से फोकस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम उद्गीत करते हैं।
उद्गीत में लंबी गहरी सांस लेंगे, करेंगे ओम का उच्चारण। इसके दबाना भी कंसंट्रेशन सही होता है, माइग्रेन की समस्या, सिर दर्द की समस्या और जो अनिद्रा की समस्या होती है वो भी दूर होती है। पर मैं जब मेरे को पहले गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, मैं उद्गीत करती थी तो उसमें मेरे गैस भी पास होती थी। मैं कहती हूँ कि इसमें गैस भी पास होती है। तो हम करेंगे प्रणव प्रणाम, सोचेंगे अपने परमपिता परमात्मा को याद करेंगे और देखेंगे, सोचेंगे कि ऊपर से एक ऊर्जा का गोला आ रहा है, उसके हाथ में 2 थैले, एक खाली एक भरा हुआ है। खाली थैले में उन्होंने हमारे शरीर में से जितनी भी नकारात्मक सोच थी और बीमारियां थी उठाकर उस खाली थैले में रख ली है और भरे हुए थैले में से एनर्जी और सकारात्मक सोच को निकाल कर हमारे पूरे शरीर में फैला दिया है। हमारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया है, प्रफुल्लित हो गया है। हमारे शरीर में किसी भी तरह का कोई रोग दोष नहीं है। हमें उस परमपिता परमात्मा को नमस्कार करना चाहिए जिसने हमें इतना सुंदर शरीर दिया है और जीने के लिए एक नया दिन दिया है। हमें इसलिए भी नमस्कार करना चाहिए उन्हें कि उन्होंने हमें ही माध्यम बनाकर हमारा समय का सदुपयोग करते हुए एक प्लेटफॉर्म पर देश विदेश के लोगों को मिलाया है। हमें कहीं जाने में हमारा टाइम वेस्ट होता था, हमें चेंज करके जाना पड़ता था। अब हम घर में जैसे भी बैठे हैं उसी स्थिति में हम एक अब घर बैठे ही प्लेटफॉर्म पर इतना अच्छा काम कर रहे हैं और अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं, साथ में और लोगों को भी, देश विदेश के लोगों को भी स्वस्थ कर रहे हैं। उनके लिए, इसके लिए हमें उन्हें बारंबार नमस्कार करना चाहिए। तो चलिए हम करते हैं, इसी में हम प्रेयर कर लेते हैं। करेंगे 3 बार ओम का उच्चारण। देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापा शांति, रोष हृदय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्व शांति शांति, रेधि शांति, श्यामा ओम शांति शांति शांति। हाथों को रब करेंगे। इस रोजी रूपी ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर नीचे से ऊपर की तरफ लगाएंगे और हंसते हंसते टाटा बाय बाय करते हुए, जीभ चढ़ाते हुए, अंगूठा दिखाते हुए। चलिए ठीक है, राधे राधे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद। अब हम यहीं पे अपनी क्लास समाप्त करते हैं। चलिए राधे राधे। राधे राधे शोभा जी।